नमस्कार साथियों। आज बटनेर लाइव की टीम पहुंची है नौर के जाने माने उद्यमी, व्यवसायी और युवा गो भक्त श्री दयाराम जी सीलू के पास, जो कि अपना पूरा जीवन गो सेवा को समर्पित कर चुके हैं। और इनका कहना है कि गो सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। इसका प्रमाण किसी को अगर स्पष्ट रूप से देखना है तो मेरे साथ किसी भी मुद्दे पर साक्षात्कार कर सकता है और कहीं भी इस बात के लिए मुझे चैलेंज कर सकता है कि गो से बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। आज हम जानेंगे श्री दयाराम जी सीलू से कि गो सेवा की प्रेरणा सबसे पहले इनको कहां से मिली। आपके चैनल से सभी गौ भक्तों को जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। गो भक्ति की प्रेरणा से तो मेरे को मेरे माता पिता से ही मिली। घर में रखते हैं, तब मैं छोटा था उस टाइम भी गाय थी घर में। और धीरे धीरे जैसे ही बड़ा हुआ, गाय की महिमा के बारे में और संत महात्माओं सत्संग में और दादा दादी से बातें सुनते थे, बड़े बुजुर्गों से बातें सुनते थे। तो इस विषय में जन्म से ही वैसे तो मेरे को गो भक्ति का बहुत बड़ा शौक है। हाँ, गो भक्ति का शौक जो है वो जुनून की हद तक पहुंच चुका है। आज हम दयाराम जी से दूसरी बात ये पूछेंगे कि जो गो चिकित्सा केंद्र, जो लंपी बीमारी आई थी गौओं में, उसके दौरान जो शुरू किया गया था, आज देखते ही देखते उसमें सैकड़ों की संख्या में जो बीमार गायें आई थी, उन गायों की तबीयत अब दयाराम जी कैसी है? उन गायों की तबीयत अब बहुत अच्छी है। वहाँ लगभग 100 प्लस गायें हैं और सारी एकदम तंदुरुस्त है, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये जो गौ माता जो गो सेवा चिकित्सा केंद्र के अंदर है, उस चिकित्सा केंद्र के अंदर कितने गो भक्तों का और कितने नौर के वासियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है? नौर वासियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी गौ भक्तों का वहाँ सहयोग रहा है। और अब फिलहाल 10-15 गौ भक्त सुबह सुबह जल्दी आते हैं। निरंजन जी गोल्याण है और अनिल जी होलिका चौक, अनिल जी तिवाड़ी, रोहतास जी पत्रकार है। काफी युवा सुबह सुबह आते हैं और वहाँ गायों की सेवा करते हैं। गायों की सेवा करते हैं। तो वहाँ टाइमिंग जो है वो क्या रहती है? वहाँ 5:30 बजे गौ भक्त आना शुरू कर देते हैं। तो अनिल जी तिवाड़ी सबसे पहले आते हैं, निरंजन जी गोल्याण है, रोहतास जी है और 10-15 गौ भक्त आते हैं। सुबह सुबह जल्दी आ जाते हैं, 5:30 बजे शुरू हो जाते हैं। वो सुबह सुबह 5:30 बजे गायों की सेवा वहां निरंतर शुरू हो जाती है। मैं आपसे ये थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि उस शिविर को आप स्थायी शिविर केंद्र के रूप में भी पहचान बनाने का प्रयास करेंगे? वो स्थायी हो गया। जहाँ गौ माता रहती है उसको उखाड़ने में किसी का कोई रोल नहीं रहता। वहाँ अब वो स्थायी रहेगा, वो उसको गायों को बाहर नहीं निकाला जाएगा। वहाँ अब विधायक जी कह रहे हैं कि एक स्थायी हॉस्पिटल बना देंगे, स्थायी रहेगा वो। दयाराम जी, वहां पर कितने आदमी जो सेवादारों के अलावा कितने आदमी पेड वर्कर काम करते हैं? वहाँ 3 पेड वर्कर हैं, एक वहाँ डॉक्टर है, 2 गो भगत हैं, लेबर हैं, वो गौ सेवक गोपालक है, वो वहाँ सेवा देते हैं साथ में। हाँ, नाइट की भी वो ड्यूटी लगाते हैं। कोई कुत्ता वगैरह बीमार गोवंश को कोई ना काट जाए, तो 3 पेड वर्कर हैं वहाँ। वहां पे 3 पेड वर्कर हैं। और उस गो चिकित्सा सेवा केंद्र को चलते हुए आज करीब 5 महीने लगभग हो गए। तो शुरू में वहां कितनी गायें आई थी आपके पास? वहाँ लंपी के अंदर जो लंपी बीमारी आई थी गायों में, उसके दौरान उसको खोला गया था। वहाँ से लगभग 300 गोवंश हो गए थे। हाँ, 15 दिन के अंदर 300 गोवंश हो गए थे। धीरे धीरे लगभग वहाँ 100 प्लस गाय तो लोग वापसी ले गए, घरों में ठीक होगी और वो धीरे धीरे अपनी गाय वापसी ले गए। 64 गायों को हमने भोला बाबा के हॉस्पिटल में, वहाँ वो सीरियस गाय थी, वहाँ भिजवा दी। बाकी 100 प्लस गाय अपने पास है। अब उन गायों की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है? वो बिल्कुल स्वस्थ है गाय, कोई दिक्कत नहीं है। गाय आज सुबह ही ब्याई है। जिस मालिक की होती है, कोई आदमी आता है भी ये मेरी है, वो ले जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वो ले जाता है। तो उसके खाने पीने के अंदर जो सर्दी का भीषण सर्दी का दौर है, तो हमने वहां देखा था, हमारी टीम वहां गई थी, उन्होंने पूरे क्षेत्र का वहां अवलोकन किया। बड़ी शानदार व्यवस्था आप लोगों द्वारा
वहां की गई है। अब जो उनके हरे चारे की, तूड़ी की और जो गवार आदि की जो व्यवस्थाएं हैं, वो आप किस प्रकार करते हैं? वहाँ दाने की सारी व्यवस्थाएं निरंजन जी गोल्याण करते हैं, श्री गौशाला के पूर्व अध्यक्ष। वो गंवार वगैरह वो ही लेके आते हैं, कहाँ से लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं, दाना उन्हीं का होता है सारा वहाँ का। और तूड़ी वगैरह जो तूड़ी वगैरह आप जैसे गो भगत हैं सब वो डाल देते हैं, कोई आ जाती है वहाँ दान में। दयाराम जी, मैंने सुना है आपके पास भी दर्जनों की संख्या में गायें हैं, जिनका आप खुद उस गौशाला की देखरेख करते हैं। आपके समय अभाव होने के कारण भी आप सुबह जल्दी उठकर उस गौशाला में जो आप द्वारा खुद की संचालित की है, आप वहां जाते हैं, आप बड़ी सेवा करते हैं। तो उन गायों में भी मैंने सुना है कि बहुत अच्छी अच्छी नस्ल की जो गायें हैं, वो जो नस्लें प्राय लुप्त होती जा रही है, उन नस्लों की गाय भी आपके पास है? हाँ, अपने पास है लगभग छोटे बड़े गौवंश 40 के लगभग हैं। अपने पास थार पारकर है, कांकरेज है, गिर नस्ल है, राठी भी है, साहिवाल भी है, सारी नस्ल। एक थार पारकर गाय जो आपने बोली में 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की खरीदी, शायद सुनने में ऐसा है, वो अभी हम चलेंगे और सभी गौ भक्तों को उस गाय के बारे में, उस गाय के दर्शन भी हम कराने का प्रयास करेंगे। तो दयाराम जी, उसमें भी कोई कई बीमार गायें रखते हैं आप? हाँ, उसमें तो अभी तो कोई बीमार नहीं है। लंपी में तो सारी गाय हो गई थी बीमार, अब ठीक है, सारी गाय स्वस्थ है। हाँ, सारी गाय। वहां भी जो सेवा चाकरी करने वाले लोग बाग, वहाँ हम खुद करते हैं, 2 पेड वर्कर है वहाँ अपने पास। हाँ, वहां 2 पेड वर्कर हैं। तो दोस्तों, दयाराम जी की पहचान पूरी तहसील में, जो ये खुद स्वयं ललाना गौशाला के अध्यक्ष हैं, जो नोर क्षेत्र की सबसे बड़ी गौशाला है ललाना की, उनके ये अध्यक्ष हैं। और एक गौ परिषद बनी हुई है, या वो किस नाम से, जिसके आप अध्यक्ष हैं? वो हमारे गांव ललाना में श्री कृष्ण गौशाला समिति ललाना और नौहर तहसील के अंदर 65 गौशाला के लगभग संचालित हो रही है। तो गांव की सबसे बड़ी गौशाला फेफाना और ललाना है। हमारे गांव की गौशाला 1200 के लगभग गौवंश है। 6 गांवों की गौशाला है। हमारे 6 गांवों में आपको कहीं भी कोई बेसहारा गौवंश नहीं मिलेगा, बाहर सड़कों पे और धक्के खाता कहीं नहीं मिलेगा। हम 6 गांवों की कोई भी गौ भगत का लेके आता है, उसको बेसहारा गौवंश को फ्री लिया जाता है वहाँ। एक वो समिति है, उसका नाम, जिसके आप अध्यक्ष हैं? राजस्थान गौ सेवा समिति का मैं तहसील अध्यक्ष हूँ। राजस्थान गौ सेवा समिति के श्रीमान जी तहसील अध्यक्ष हैं। और हम अब अवलोकन करेंगे इनकी जो राम भरोसे, इनकी गौशाला का नाम है राम भरोसे गौशाला, उसका हम राम भरोसे पर्सनल गौशाला, जिसका आज हम अवलोकन करेंगे। तो दयाराम जी, आपकी जो नई पीढ़ी है, क्या वो भी गौ माता से इतना ही प्रेम करती है जितना आप करते हो? बिल्कुल, बिल्कुल करते हैं। ये जो बेटा है मेरा, इसकी उम्र 5 साल हुई है अभी। ये सुबह 6 बजे उठ के गायों के वहाँ चला जाता है। स्कूल जाने से पहले गायों से आशीर्वाद लेके ही वो स्कूल जाता है। गायों के साथ इनका बहुत बड़ा प्रेम है। बहुत बड़ा प्रेम है। बहुत बहुत आपको इस पूरे सिस्टम में आपको साधुवाद देते हैं। मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहूंगा दयाराम जी, कि नोर की सड़कें कभी आवारा पशुओं से मुक्त होगी? बिल्कुल होगी, जल्दी होगी। नौहर के अंदर अभी जो नंदीशाला बन रही है, जल्दी चंद ही दिनों में आपको नौहर के अंदर कोई भी गौवंश देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी गोवंश देखने को नहीं मिलेगा, ये कहना है दयाराम जी का। तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है कि निरंतर जो दुर्घटनाएं शहर में हो रही है आवारा पशुओं की वजह से, वो आवारा पशुओं से रिक्त होगा नौर कस्बा नंदी गौशाला में, ये कहना है राजस्थान गौ सेवा परिषद के नौर इकाई के अध्यक्ष श्री दयाराम जी सिलू का। और अब हम चलते हैं राम भरोसे पर्सनल गौशाला में, जो दयाराम जी खुद संचालित करते हैं। वहां हम आपको सारी व्यवस्थाएं दिखाएंगे जो ये और इनका परिवार खुद संचालित करता है। ये जो दयाराम जी की पर्सनल राम भरोसे पर्सनल गौशाला है, उसका आप देख रहे हैं खाना ये पशुओं के लिए अब तैयार हो गया। और शायद समय भी हो गया है कि शाम का जो आहार पशुओं को दिया जाता है, उसका समय भी हो गया। तो ये पूरा परिवार आप देख रहे हैं, छोटी बच्ची, ये दयाराम जी का बेटा,
ये खुद सुबह 6 बजे स्कूल जाने से पहले ये कह रहे हैं कि गौ माता का आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो बेटा आपको कैसा महसूस होता है गायों के पास आते हैं आप जब आते हो? बहुत अच्छा महसूस होता है, गायों के पास एक अलग-सा एनवायरनमेंट मिलता है, जिससे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी मोबाइलों में और अलग-अलग जो गेम्स हैं, उनमें ज़्यादा रुचि रखती है, तो वास्तव में उसमें ज़्यादा आनंद आता है या गायों के पास आके आपको? यहाँ पे गायों के पास आके, चलो बहुत अच्छी बात है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये तमाम दृश्य जो है, ये थार पारकर जो अभी इन्होंने बोली से करीब 2.5 लाख रुपए में जैसलमेर सूरतगढ़ फार्म से। ये सूरतगढ़ फार्म की गाय है, वो भी सूरतगढ़ फार्म की है, अंदर वाली वो भी सूरतगढ़ फार्म की है। ये बच्चों का बाड़ा अलग से बना रखा है। अभी तो गौशाला के अंदर निर्माण कार्य चल रहा है, तभी गायों को बांध रखा है, नहीं तो यहाँ ये ब्याई हुई या ब्याने वाली गाय खुली रहती है, छोटे बच्चे उधर अलग हो रहे हैं। ये खुले में विचरण करती है। ये थार पारकर की समस्त नस्लें आप देख रहे हैं। ये इधर निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है। ये राठी गाय है। ये राठी साहिवाल है, ये गिर गाय है। तो दयाराम जी, आप जो इसका दूध होता है ये मेरे हिसाब से सैकड़ों कुंटल होता है, तो क्या आप इस दूध को बेचते हैं? आप पहले तो बच्चे पीते हैं सारा, उसके बाद जो निकलता है 15-20 किलो घर में लग जाता है, बाकी बिक जाता है, ले जाते हैं यार दोस्त। बाकी और जो एरिया पूरा एरिया जो है वो मैंने सुना है कि जो छाछ वगैरह जो है वो सारा एरिया ले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ इधर है ना गरीब बस्ती के हैं और भाई बेली लोग हैं जो छाछ के लिए सुबह 15-20 घरों में छाछ जाती है अपने यहाँ। छाछ जाती है। तो इस पूरे एरिया का जी आपकी गो भक्ति को हम सैल्यूट करते हैं। और ये गायों के लिए अंदर अंदर का जो सेट है बच्चों के लिए अलग है, ये गायों के लिए अलग बनाया हुआ है। बच्चे खुले इसमें खुले रहते हैं, गाय इसमें रहती है, गर्मी सर्दी हो अंदर बाहर, ऊपर पंखे लगे हुए हैं, अंदर गद्दे भी लगे हुए हैं गायों के। अंदर सर्दी की रोकथाम के लिए गायों के लिए गद्दे तक दयाराम जी ने बिछा रखे हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो पूरे सिस्टम को दर्शकों को दिखाएं ताकि एक प्रेरणा सदप्रेरणा जो लोग इनसे प्रेरणा ले सकें कि गौओं की सेवा वास्तव में कैसे होती है। चिड़िया के लिए घोंसले वगैरह सब एकदम। बाकी आपको दूसरा बाड़ा और दिखाऊंगा मैं उसमें। दयाराम जी, यहाँ कितनी संख्या में? यहाँ 25 छोटे बच्चे हैं, बच्चियां 25 के लगभग है। तो ये जैसे ये बच्चे जो हैं ये बड़े हो जाते हैं तो फिर आप इनको किसी अन्य गौशाला में बेचते हैं, आप खुद सांड तैयार करके आने वाली नई नस्ल जो है वो आप खुद ही तैयार करते हैं? आने वाले नई नस्ल के लिए तैयार कर रहे हैं, जैसे ये तैयार हो जाते हैं ना तो गौशाला को दे देते हैं। 4-5 सांड तो मैं ललाना लेके आ, तो अभी ये जो बच्चा है ये सांड तैयार कर रहे हैं। ये कौन सी नस्ल, ये लाठी नस्ल का है क्या? ये गिर है, साहिवाल गिर मिक्स है ये। हाँ हाँ साहिवाल का है, ये बच्चा साहिवाल है, दिख रहा है ये बच्चा साहिवाल राठी मिक्स बच्चियां है। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको सांड बन जाते हैं, गौशाला वालों को दे। तो इनकी मतलब जो खाने पीने की व्यवस्था है वो आप अलग से इनकी खाने पीने की व्यवस्था मैं मेरे खुद के बिजनेस में से यहाँ लगाता हूँ, ना तो किसी से कोई 2 रुपए का सहयोग लेता हूँ ना, और ये मेरी इसी का नाम राम भरोसे पर्सनल गौशाला, मतलब राम के भरोसे से चल रही है, पर्सनल खर्चे से चल रही है। मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि वो थोड़ा अवलोकन करके तमाम दर्शकों को दिखाए ताकि नौर की जो जनता है वो इस वीडियो को देखने के बाद उनमें गो भक्ति जगे। तो ये आप देख सकते हैं पूरा चित्रण, बड़ी सुंदर नस्लों की गायें जो भरपूर चारा इनके लिए उपलब्ध श्री दयाराम जी ने करवा रखा है। और कितना ये प्यारा बच्चा जो है वो मैं दिखाना चाहूंगा, ये दयाराम जी का बेटा है। मतलब वास्तव में ही ऐसा लगता है जैसे गायें जो है इनके साथ आत्मीयता से व्यवहार करती है। कोई भी 40 के लगभग छोटे बड़े नग हैं, गोवंश हैं, कोई भी बेटे को और बेटी को कोई भी गाय मारती नहीं है। यहाँ गाय के ऊपर चढ़ जाता है, गाय बैठी हो तो ऊपर लेट जाता है, सो जाता है, कोई भी गाय इसको, कोई बच्चा बच्ची इसको नहीं मारता। हाँ बेटे, कैसा लगता है आपको गायों के साथ? मस्त। मस्त।
बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भरपूर टाइम देता है। तो मैं दयाराम जी से एक आज का जो अंतिम सवाल में मेरा ये है कि आप युवा पीढ़ी को अपनी गौशाला के अंदर जो ये आप तमाम कार्य कर रहे हैं, आप नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नई युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर घर में जगह हो, कहीं आस पड़ोस में जगह हो तो एक गाय जरूर रखें। अगर घर में या आस पड़ोस में रखने के लिए जगह नहीं है तो वो गौशाला में जाए या नजदीकी कहीं भी कोई भी गौशाला में जरूर जाए। अगर गौशाला में भी जा नहीं सकता तो कोई भी बेसहारा गोवंश हो, इनको इकट्ठा करके कहीं भी उनको चारा पानी जरूर डालें। अगर आदमी डेली की 2000 रुपए कमाता है, अगर 200 रुपए गाय में खर्च करेगा तो आने वाले दिनों में उसकी 2000 प्लस 4000 होंगे इनकम। मेरे कहने का मतलब ये है, अब जो भी अब मेरा खर्चा लगता है ना, यहाँ 1000 लगे, चाहे 100 लगे, 500 लगे, मैं मेरी पर्सनल खर्चे में से लगाता हूँ। और मेरे को ये महसूस होता है कि भी ये गायों पे जो लगाते हैं इसी कारण मेरा बिजनेस और काम धंधा चलता है। बिजनेस और काम धंधा जो गौ माता की कृपा से चल रहा है। हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहेंगे श्री दयाराम जी सिलू को कि वो आज हमारे साथ जुड़े और नौर के युवाओं को वो तमाम बातें बताई और नौर की पूरी जनता को उन्होंने, प्रवासियों को तमाम बातें बताई कि गौ सेवा से बढ़कर शायद दुनिया में कोई अन्य कार्य नहीं है। आप बने रहिए बटनेर के साथ। नमस्कार।